अच्छा स्वास्थ्य, मानसिक शारीरिक संतुलन और जीवन का संपूर्ण आनंद। दुनिया का हर इंसान इन तीनों सुखों को पाना चाहता है और इनको पाने का एकमात्र जरिया है योग। योग की दरअसल यही परिभाषा है। वर्तमान समय की अगर बात करें तो आज ये सबसे बहुमूल्य विरासत है। योग की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भागदौड़ भरी जिंदगी और काम के बढ़ते दबाव में लोग योग में जीवन की कठिनाइयों का हल तलाश रहे हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में विश्व योग की शक्ति और क्षमता को बेहतर तरीके से समझ रहा है और आज योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रहा है। पीएम मोदी कहते हैं कि कोरोना के अदृश्य वायरस ने दुनिया में जब दस्तक दी थी तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। योग हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ की ओर, नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। योग हमें अवसाद से उमंग और प्रमाद से प्रसाद तक ले जाता है। योग हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ की ओर और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। योग हमें अवसाद से उमंग और प्रमाद से प्रसाद तक ले जाता है। पीबीएनएस ने अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु रविशंकर मणि पांडे से बात की। रविशंकर मणि जी ने 2015 में प्रथम योग दिवस के मौके पर ट्यूनीशिया में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और वे 2 साल नेपाल में कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया में रह चुके हैं। सुनते हैं योग को लेकर उनका क्या कहना है। जो लोग योगाभ्यास, नियमित योगाभ्यास कर रहे हैं, उनको कोरोना से जो इन्फेक्शन हुआ है वो सीवियर नहीं हो पाया, माइल्ड और ज्यादा से ज्यादा मॉडरेट रहा है उनका, और कैजुअलिटीज ना के बराबर है। योग साधकों की कैजुअलिटी ना के बराबर है, क्योंकि जो कोरोना महामारी से फेफड़े और हृदय, लंग्स और हार्ट को जो प्रॉब्लम आ रहा है, उनका फेफड़ा बहुत ज्यादा स्वस्थ स्थिति में रह रहा है, जिसकी वजह से, और सम ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस रेगुलर वो कर रहे हैं प्राणायाम के तौर पर, तो उन पे प्रभाव कम पड़ा। एक और सी बात ये है कि जो योग साधना में हैं या योग अभ्यास नियमित तौर पे कर रहे हैं, वो मानसिक बीमारियों से दूर, अवसाद उन्हें नहीं है, तनाव से दूर हैं वो। इसमें जो कोरोना महामारी में जो कैजुअलिटीज हुई हैं, बहुत ज़्यादा कुछ केसेस अवसाद की वजह से हुई है। कोरोना इन्फेक्शन होने के बाद लोग डिप्रेशन में चले गए, वो खुद ही फाइट ही नहीं करे, वो अपने आप को सरेंडर कर दिया उन लोगों ने, वो पहले ही हताश हो गए, निराश हो गए, और इस वजह से भी कैजुअलिटीज बहुत ज़्यादा हुई। पीएम मोदी ने योग दिवस के मौके पर पूरे विश्व को योग से सहयोग का मंत्र दिया है। इस पर योग गुरु रविशंकर जी कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम भारत का आदर्श वाक्य है और इसी भाव के साथ हर भारतीय जीता है। भारत का जो है वसुधैव कुटुंबकम एक हमारा आदर्श वाक्य रहा है, ठीक है। हम इसी भाव के साथ हर भारतीय कमोबेश जीता है। अब 2014 में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्वीकृति मिली, और उसके बाद संपूर्ण विश्व में योग तो था, 2015 से पहले भी योग का अभ्यास होता ही था, लेकिन योग का जो संस्थात्मक ढांचा जो है, विश्व के सभी देश ऑफिशियली योग को जो है प्रमोट किया। सभी लोगों ने एक सिंबॉलिक तौर पे योग दिवस के दिन योग किया। सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष या जो भी हाई डिग्निटरीज हैं, उनसे क्या होता है, लोगों को प्रेरणा मिली। एक जन समुदाय, एक जन सैलाब जो है ना योग को लेकर, वो 21 को तो एटलीस्ट हो ही जाता है। हर व्यक्ति, आप देखेंगे सोशल साइट पे हर व्यक्ति कुछ तो कुछ पोस्ट शेयर करके डाल रहा है, तो थोड़ा प्रभाव तो पड़ ही रहा है। और 2015 से लेकर आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज हम मना भी रहे हैं, और इसमें भारत पूरे संपूर्ण विश्व को योग में बांध दिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से। बता दें, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2013 में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव के जरिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। इसके लिए कोशिशें तो काफी पहले से चल रही थी, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने भाषण में योग पर काफी जोर दिया, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित कर दिया। योग गुरु रविशंकर कहते हैं कि 2015 के बाद से बड़ी संख्या में आम लोग योग से जुड़ने लगे हैं। योग आज सर्वसुलभ हो गया है। वे कहते हैं कि विश्व का भविष्य ही योग में है। विश्व अगर योग में हो गया तो कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा। लोगों को स्वस्थ रखने में योग सभी स्तरों पर सक्षम है। विश्व का भविष्य ही योग में छिपा हुआ। अगर योग ही अगर कहा जाए कि अगर विश्व का भविष्य जो है सुनहरा करना है, तो मात्र योग ही एक समाधान है। अगर विश्व योगमय हो गया तो विश्व में कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, बिटवीन द नेशंस कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे,
इकोनॉमिक लेवल पे भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी का पार्ट भी है एक, ठीक है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी में भी ये कल्चरल। तो योग का और दिन प्रतिदिन कोरोना, ये जो महामारी आई है, वैश्विक महामारी, इसकी भयावहता ने लोगों को मजबूर कर दिया है योग के लिए। लोग ना चाहते हुए भी अन्य जो भी मोड ऑफ एक्सरसाइजेज हैं, रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, अन्य मतलब जितने प्रकार के अन्य एक्सरसाइज हैं, किसी में मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का दम नहीं है। मानसिक तौर पर स्वस्थ रखने का दम जो है, शक्ति जो है, योग में ही है। आध्यात्मिक तौर पे, आध्यात्मिक नहीं, भावनात्मक स्तर पे भी बहुत, देखिए, भावनात्मक स्तर पे, बौद्धिक स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, भौतिक स्तर पे, इन सभी स्तरों पर योग सक्षम है व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए। जैसे कि इस बार का थीम भी था योगा फॉर वेलनेस। वेलनेस का सीधा सा स्पष्ट मतलब है कि आप फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, सोशल, स्पिरिचुअली, एवरीवेयर यू आर वेल, देन सब जगह बेहतर महसूस कर रहे हैं। फील गुड जो कहा जा रहा है, फील गुड का है आपके साथ, तब आप वेल हैं, अदरवाइज यू आर नॉट वेल। भारत की संस्कृति यदि खूबियों की खान है तो योग इसकी सबसे बड़ी और सशक्त पहचान है। सरहदों के दायरों को छोड़कर पूरी दुनिया में आज योग का परचम लहरा रहा है। योग के जरिए भारत की गौरवशाली संस्कृति और सभ्यता को एक नया आयाम मिल रहा है। दुनिया भर के तमाम देशों की भागीदारी से ये साफ है कि भविष्य में योग वैश्विक समरसता, शांति और सौहार्द का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।